क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज। नामी क्षुल्लक श्री को इच्छामी महाराज श्री शांति धारा लोटे से करना चाहिए, झारी से करना चाहिए, अथवा जो आजकल पत्ती वाली जो झारी है उससे करना चाहिए। मंदिर में मतलब कई बार ऐसे लोग पूछते हैं ऐसे कि किस चीज से करना चाहिए, आगम में किस चीज का उल्लेख आया है महाराज? सतयुग में और कलयुग में एक अंतर आ गया। सतयुग में साधु संत लोग, त्यागी वृत्ति लोग, साधर्मी गृहस्थ लोग, विद्वान लोग मिथ्यात्व की आलोचनाएं करते थे। लेकिन पंचम काल में आ गया कि लोग आजकल धर्म की क्रियाओं की आलोचना करने लगे, जैसे शांति धारा की। अब बताओ, ले देकर कुछ नहीं है, मात्र लोगों को, कुछ लोगों को तो इसलिए है कि शांति धारा की महिमा इतनी बढ़ रही है, इसमें किसका नाम बढ़ रहा है? सुधा सागर का। बस एक ही तकलीफ हो रही है, बस, और कुछ नहीं। भैया मेरा नाम हटा दो पर शांति धारा की आलोचना मत करो। हाँ, लोगों को तकलीफ और कुछ नहीं। शांति धारा हजारों साल से चल रही है और उसी में कोई ना कोई नुक्ताचीनी, कोई ना कोई करना, वो करना। कितनी बड़ा मिथ्यात्व, कैसे कर्मों का बंद करेंगे ये साधु संत और विद्वान पंडित? धर्म की क्रियाओं का। अरे कितने लोगों को मिथ्यात्व से बचा लिया, कितने लोग। और लोगों को भी प्रश्न करने से मजा आता है। हर साधुओं के पास जाकर पूछते, महाराज शांति धारा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बेटा पूछ लो, जिस दिन कर्म का उदय आएगा तो आओगे इसी शांति धारा की शरण में। आना ही पड़ेगा, कोई दूसरा उपाय नहीं है। उनको बस और कोई तकलीफ बहुत आए तो यही हो रहा है कि बस इसमें हर कार्य में देखो, जो कार्य की प्रभावना उसमें नाम सुधा सागर का बढ़ रहा है। अरे भाई मेरा नाम मत बढ़ाओ, तुम तो धर्म को बढ़ाओ। मेरा नाम तो अपने आप ही बढ़ रहा है। मेरा नाम तो आज तक कोई घटा पाया और ना घटा पाएगा, क्योंकि मुझे तो डायरेक्ट सीधा पूज्य गुरुदेव आचार्य विद्यासागर महाराज का डायरेक्ट आशीर्वाद है। मुझे कोई मेडिटर से आशीर्वाद नहीं मिलता था। हमारे बीच में कोई बिचौलिया नहीं है, हमारा तो सीधा डायरेक्ट आचार्य श्री का आशीर्वाद है। और वो जो निर्देश, यही शांति धारा को प्रमाणित करने के लिए हम रामटेक कब गए थे? 2012 11 12। उस समय आचार्य महाराज से हमने कहा था, महाराज जी आप एक बार शांति धारा पढ़ दीजिए, जिससे कि प्रमाणिक हो जाए, क्योंकि आप पढ़ दोगे तो फिर हमें संतोषी हो जाएगी। आचार्य सर ने पढ़ी। और अभी जब पंचकर्णा के समय कुंडलपुर में बड़े बाबा के यहाँ बैठे थे, उस समय शांति धारा आचार्य ने कही। योग सागर महाराज जी बैठे थे बाजू में, उनको इशारा किया, सुधा सागर से कहो शांति धारा पढ़ें। आचार्य जी के सामने खुद हमने कुंडलपुर के बड़े बाबा की शांति धारा पढ़ी और उस शांति धारा का गंधोदक भी पूज्यवर ने लिया। अब इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए? अब आचार्य श्री तुम्हारे लिए प्रमाणिक नहीं है, आचार्य श्री ही प्रमाणिक नहीं है, तो फिर अब कौन कोई प्रमाणता दूं मैं? ये कलयुग है। कलयुग में व्यक्ति क्रियाओं का नहीं, एक दूसरे की बढ़ती देखकर ईर्ष्या करेगा। और मेरी भावनाकार जानते थे, उन्होंने सबसे कह दिया कि सबसे बड़ा धर्म है देख दूसरों की बढ़ती को ईर्षा भाव। और ईर्षा भाव ही चल रहा है। आचार्य श्री ने आज तक, मैंने आचार्य से सीधा पूछा, एक बार किसी ने पूछ लिया, त्यागी वृत्ति ने या किसी ने, कि महाराज जी साधुओं को शांति धारा करना चाहिए? बोले साधुओं को तो नहीं करना चाहिए अपने लिए, क्योंकि वो तो गृहस्थों के। पर मेरे पास समाचार पहुंचा महाराज ने ऐसा, तो मैंने मूलचंद लोहाड़िया को भेजा। मैंने कहा तुम आचार्य से पूछ के आओ कि हम गृहस्थों को शांति धारा करना चाहिए कि नहीं? बोले जरूर करना चाहिए। अब देखो कहाँ का तार कहाँ बैठा ला, क्योंकि शांति धारा के लिए अभिषेक करना पड़ेगा। तो साधु कभी शांति धारा कर सकता है क्या?
तो आचार्य सिंह ने मना कर दिया। और जब श्रावक गया तो बोले जरूर करना चाहिए, उसके अलावा तुम क्या करोगे। तो ये सी बातें हो जाती हैं, कोई अधूरे प्रश्न साधुओं से पूछे, और साधु लोग भी, उनको कोई विकल्प ही नहीं आता कि हम किस चीज का विरोध कर रहे हैं, किस चीज। यही लोगों ने चर्चा बना ली, बोले झाड़ी से शांति धारा कहाँ लिखी है। 2-4 दिन से भी चर्चा चल रही थी, पर कल 2-3 दिन डिस्कशन करते करते मैंने पहले कहा मिस माइक से जो भी घोषणा होती है, बिना आगम के, बिना शास्त्र के मैं किसी चीज की घोषणा कर नहीं सकता। और इस बात को मैं सबसे कहा हूं, कोई भी बात मैं यहां से घोषणा करूं, आप तुरंत आगम में देख लीजिए, और नहीं मिले तो मुझे बता दीजिए, मैं अपनी बात को तुरंत कह दूंगा भैया ये आगम में नहीं आई। और ये विश्वास आज सारे भारत के लोग यहां की घोषणा को क्यों प्रमाणिक मानते हैं, क्योंकि उनको एक ही विश्वास है, महाराज ने कहा है तो बिना आगम के महाराज बोलेंगे ही नहीं। और ये आप लोगों का ही विश्वास नहीं था, मुझे गर्व है कि इस बात का विश्वास मेरे ऊपर मेरे पूज्य गुरुदेव विद्यासागर महाराज का भी था। प्रमाण था, कम से कम 20-25 लोग बैठे थे, बैनाडा जी, पाटली वगैरह सब। एक कोई कंजाइस्ट व्यक्ति गया, उसने कहा कि महाराज जी हमारे विरोध में खूब बोलते, ये बोलते, वो बोलते बहुत। तो आचार्य सिंह ने एक ही बात कही, आगम विरुद्ध तो नहीं बोलते। अब देखो, जो मेरी FIR लिखाने गया वो झूठी कह रहे थे, हाँ बोलते हैं, उसके मुख से कहना नहीं आगम विरुद्ध तो कुछ नहीं बोलते। तो आचार्य ने कहा बस, आगम विरुद्ध नहीं बोलते हैं तो बोलने की टोन अपनी अपनी है, आगम विरुद्ध नहीं बोलना। और आचार्य जी को कितना बड़ा विश्वास था, तो सामने वाले से पूछा आगम विरुद्ध तो नहीं बोला, यानी उनको भी मालूम था कि मेरा पढ़ाया हुआ चेला कभी आगम विरुद्ध माइक से बोलेगा ही नहीं। कभी कभी गुरुओं को अपनी शिक्षा पर विश्वास होता है, गुरुओं को अपने आशीर्वाद पर विश्वास होता है, गुरुओं को अपने द्वारा दीक्षा के दिए हुए संस्कारों पर विश्वास होता है। मैंने उसको संस्कार दिए हैं। जैसे आप लोग कहते हैं ना, कई माँ कहती है नहीं मेरा बेटा ऐसा हो ही नहीं सकता, मेरा दूध पिया है उसने, मेरा दूध पिया है ऐसा हो ही नहीं सकता। बाप कहता है नहीं मेरा बेटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा खून है। ऐसे ही गुरु को विश्वास होता है मेरा चेला गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वो मेरा चेला है। और ये सौभाग्य मुझे बहुत बार कई प्रसंगों में मिला। एक बार कहीं ने मैंने प्रवचन दिया, तो बोले महाराज जी ने ऐसा बोला, ऐसा बोला, ऐसा बोला। तो आचार्य जी अपने आप के बोले देखो वो बोलेगा तो नहीं, किसी ने छेड़ा जरूर होगा। आचार्य जी बोलते किसी ने छेड़ा जरूर होगा, बिना छेड़े वो बोलेगा नहीं, और छेड़ोगे तो वो छोड़ेगा नहीं। ये शब्द पूज्य गुरुदेव के हैं, बिना उसके वो कभी छेड़ता नहीं, किसी से बोलेगा नहीं, और यदि छेड़ दिया तो फिर छोड़ेगा। और वे विश्वास उनको क्यों था, क्योंकि वो जानते हैं कि ये किसी बात को कहेगा तो कोई ना कोई उसको लॉजिक होगा। अब लोग कहते हैं शांति धारा नहीं होना चाहिए, अभिषेक ही होना चाहिए, झाड़ी से नहीं होना चाहिए। बीच में एक चला, बोले वो नाली होती ना, नली ऐसी झाड़ी, वो नाली से नहीं। अरे मैंने क्या बताओ, अब कहीं ना कहीं खोट निकालना है। तो लो सुनो रे भारतवर्ष के लोगों, आज मैं प्रमाण भी लाया हूं आगम का। 2 प्रमाण देता हूं। एक तो जिनसेन स्वामी का अभिषेक और शांति धारा दोनों अलग अलग चीजें की जाती है। कैसे की जाती हैं उसके लिए सुने। बड़े बड़े कलशों के द्वारा अभिषेक हो चुका, और अभिषेक क्या कर दिया उन्होंने, पूरा अभिषेक का कार्य पूरा समाप्त हो गया, और समाप्त होने के बाद फिर जाकर के शांति धारा उन्होंने की। इसके संबंध में अभिषेक समाप्त हो गया। फिर अभिषेक समाप्त करने के बाद फिर उन्होंने क्या किया,
देखो अब सुने, अभिषेक की क्रिया हो गई, पूरे कलश हो गए, सब हो गए। अभिषेक के बाद फिर संस्कृत में भी है, कनक कनक भृंगार नाल द्वारा पतंति अत्यस्यहु रेजे भक्ति भरणैव जिनमाननंतु मुद्यतः। ये श्लोक है। दैदीप्यमान सुवर्णों की झाड़ी के नाल से, अभिषेक झाड़ी से नहीं होता है, अभिषेक किससे होता है? कलश से। वो वर्णन बहुत बड़ा है इसलिए नहीं पढ़ रहा हूं। बड़े बड़े कलशों से अभिषेक कर चुका, करने के बाद अभिषेक समाप्त हुआ, अभी उसका भी बता देता हूं। अभिषेक समाप्त करने के बाद फिर उसने क्या किया? सुवर्ण झाड़ी को उठाया। सुवर्ण झाड़ी से मुंह से नहीं किया, सुवर्ण झाड़ी के नाल से। नाल क्या कहलानी? वो टोंटी। अब कई आर्काएं, कई महाराज लोग कहते वो नाल से नहीं होना चाहिए, वो नाल में जीभ फंस जाते हैं। अरे जीभ तो तुम्हारे मुंह में फंस जाते हैं, मुंह क्यों खोलते हो? अरे जमाई क्यों लेते हो? जमाई लेते समय भी पता नहीं, मतलब इतनी बारीकी। अरे भाई नाल में जीभ नहीं पड़ते हैं, क्योंकि अभिषेक करने के बाद वो गर्म पानी रहता है, प्राशुक पानी रहता है, 24 घंटे तक उसमें जीभ नहीं पड़ेंगे। और जैसे ही अभिषेक के बाद आध घंटे शांत झाड़ी रखी रहेगी तो वो अपने आप सूख जाती है, ऐसा मानना चाहिए। दैवीप्यमान सुवर्ण की झाड़ी के नाल से पड़ती हुई सुगंधित जल की धारा ऐसी शोभायमान होती थी मानो भक्ति के भार से भगवान नमस्कार करने के लिए उद्यत हुई है। धारा, अभिषेक नहीं, उद्यत हुआ है नहीं, अभिषेक। बिजली के समान कुछ पीले भगवान के शरीर पर प्रभा के समुद्र व्याप्त हुई वह धारा ऐसी सुव्यवस्थित हो रही थी मानो जलती हुई अग्नि में घी की आहुति डाली जा रही है। अभिषेक के लिए उपमा नहीं है, ये धारा के लिए। स्वभाव से सुगंधित अत्यंत पवित्र भगवान के शरीर पर पड़कर वह धारा, अभिषेक नहीं, अभिषेक का जल नहीं, वह धारा जो तुम शांति धारा कह रहे हो, चरितार्थ हो गई थी। उसने भगवान के उक्त दोनों गुण अपने अधीन कर लिए थे। यद्यपि यह जल के समूह सुगंधित फूलों सुगंधित सुभाषित किया था तो भगवान के शरीर पर कुछ विशेषता धारण कर रहा था, ये उनकी विशेषता थी। वह दूध के समान, दूध की धारा नहीं, दूध के श्वेत जल की धारा हम सबके आनंद के लिए जो रत्नों की धारा के समान पूर्ण करने वाली थी, समझ समझ को आनंद देने वाली थी। अब देखिए शांति धारा से क्या होता है। जो पुण्याश्रव की धारा के समान अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। शांति धारा है, कैसी है? पुण्याश्रव की धारा के समान अनेक संपदाओं को उत्पन्न करने वाली है। क्या? अभिषेक नहीं, झाड़ी से की हुई सांद्रा। वह सुगंधित जल की धारा से हम लोग कभी भी नष्ट नहीं होने वाले रत्नत्रय रूपी धन से संतुष्ट करें, जो पैनी तलवार के समान धार के। अब पैनी तलवार के समान कौन सी धारा गिरेगी? नाली से गिरी के लोटा से गिरेगी? धारा के समान विघ्नों के समूह को नष्ट करती है। लोग कहते हैं शांति धारा से कौन से विघ्न नष्ट होते हैं, कहाँ लिखा है? ये लो पढ़ो। सुन रहे हो पढ़े लिखो मूर्खो? जो पैनी तलवार के धार के समान विघ्नों के समूह को नष्ट कर देती है, ऐसे वह पवित्र सुगंधित जल की धारा सदा हम लोगों के लिए मोक्ष के लिए कार्यकारी हो। जो बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, जो जगत के एकमात्र पवित्र करने वाली है। देखो अब महाराज का नाम भी आ गया। जो बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, संस्कृत में लिखा है, हम हिंदी पढ़ रहे हैं उसकी। जो जगत को एकमात्र पंडित जी पन्नालाल जी साहब ने इसकी हिंदी टीका की है, ऊपर संस्कृत के पूरे श्लोक हैं। समय खराब हुआ इसलिए नहीं पढ़ा। बड़े बड़े मुनियों को मान्य है, जो जगत को एकमात्र पवित्र करने वाली है, जो आकाश गंगा के समान शोभायमान है, ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम सबकी रक्षा करें। और जो भगवान के शरीर पर पाकर अत्यंत पवित्र हुई है, ऐसी वह सुगंधित जल की धारा हम सबको पवित्र करें। इस प्रकार भगवान के जल के शांति के लिए उच्च स्वर से शांति मंत्र पढ़ा। अब देखो धारा और शांति,
अभिषेक पाठ नहीं पढ़ा, क्या पढ़ा? शांति के लिए शांति मंत्र पढ़ा। अब शांति मंत्र कौन से कहलाते हैं? यही जो अपन शांति धारा में पढ़ते हैं ना, झम झम पम पम आदि झीम झीम। अब इन मंत्रों को सौधर्मेंद्र ने झाड़ी लेकर के झाड़ी ढालता गया, जो हमें कर्मों को नष्ट करने वाली है, मोक्ष को देने वाली है, बड़े बड़े मुनियों के द्वारा मान्य है, मुनियों के द्वारा मान्य है, यानी बड़े बड़े मुनियों का समर्थन है। ऐसी वह शांति धारा शांति मंत्रों के साथ की जाने वाली। अब तो आगम बढ़ गया, आदि पुराण पूज्यवत जिनसेन स्वामी भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित है, उसमें स्पष्ट लिखा है कि शांति मंत्रों के साथ जो की जाती है वह शांति धारा कहलाती है, और जो अभिषेक पाठ पढ़ते हुए की जाती है वह अभिषेक पाठ कहलाता है, अभिषेक कहलाता है। तो अभिषेक और शांति धारा में अंतर है। अभिषेक लोटे के मुख से किया जाता है और शांति धारा नाल से किया। झाड़ी में और कलश में अंतर है। सौधर्म जब अभिषेक करता है तो झाड़ी से नहीं करता, कलश से करता है, और जब धारा करता है तो पर्व है त्रयोदश पर्व, 13वां पर्व, पृष्ठ संख्या है 300, श्लोक 188 से लेकर के 199 तक ये है। अब देखिए, सकल कीर्ति पार्श चरित्र। अब इसमें क्या किया, देखो इसमें क्या किया, पूरा गौर से सुनना, बिल्कुल स्पष्ट रूप से आया है। अप्सराओं होने वाले नाना प्रकार के दर्शनी नृत्य गंधर्वादी शब्द समूह के जय जीव आदि घोषणाओं तथा इसी प्रकार के अन्य अनुपम सैकड़ों महोत्सवों के साथ इंद्रों ने धर्म की प्राप्ति के लिए हर्ष पूर्वक जिनेन्द्र देव का शुद्ध जल से आश्चर्यकारक अभिषेक पूर्ण किया। क्या सब दिया? अभिषेक किससे कर दिया? कलशों से, शुद्ध जल से अभिषेक पूर्ण किया। अब अभिषेक पूरा हो गया कि नहीं? जैसे अपने यहाँ परंपरा है, अभिषेक पहले करो शांति धारा, तो वो यहाँ सकल कीर्ति पार्श्वनाथ। तदनंतर शब्द है, तदनंतर सौधर्मेंद्र सुगंधित द्रव्यों से मिले हुए गंधोदक की धारा श्री जिनेन्द्र का अभिषेक करने के लिए उद्यत हुआ। विधि विधान को जानने वाले सौधर्म ने भक्ति पूर्वक बड़े वैभव के साथ दिव्य सुगंध से युक्त सुगंध जल के द्वारा जिन बालक का अभिषेक किया। किससे किया? मणिमय झाड़ी के नाल से। मणिमय झाड़ी के नाल से भगवान के सुगंधित शरीर पर पड़ती हुई पीली पीली धारा पुण्य की धारा के समान अत्यधिक शोभत हो रही थी। अब देखो, अभिषेक किससे करवाया इन्होंने? यहां पर कलशों से, और अभिषेक पूर्ण हो गया। उसके बाद जाकर के झाड़ी की नाल के द्वारा भगवान के ऊपर जल धारा छोड़ी गई, जो समस्त दिशाओं अथवा आशाओं को पूर्ण कर रही थी, जगत को आनंद बढ़ाने वाली थी। ऐसी धारा जिनवाणी के समान हमारे मन को पवित्र करे। पुण्याश्रव की धारा के समान सत्पुरुषों को उत्कृष्ट लक्ष्मी उत्पन्न करती है। यह धारा जगत में शीघ्र ही हम लोगों को मोक्ष लक्ष्मी प्रदान करे। जो तलवार की धार के समान धर्मात्मा जीवों के धर्म में आने वाले विघ्न समूह को नष्ट करती है। यह धारा हमारे रत्नत्र रूप पुण्य कार्यों में आने वाले विघ्न को अच्छी तरह नष्ट करे। जो जिनेन्द्र भगवान के शरीर का स्पर्श पाकर अत्यंत पवित्र हो गई थी, वह धारा हमारे मन वचन काय को अच्छी तरह पवित्र करे। इस प्रकार उन इंद्रों ने गंधोदक से संसार संबंधी पापों को शांति के लिए उच्चार से शांति की घोषणा की। शांति शांति के इस प्रकार से ये झाड़ी मिल गई, शांति धारा मिल गई। समझना तो समझो, नहीं समझाना तो मत समझो, तुम्हारी बात ना। तो अब ये पूरा का पूरा अब इतना प्रमाण और स्पष्ट जिनसेन स्वामी कह रहे हैं, मुनियों के द्वारा मान्य है। बड़े बड़े छोटे मोटे मुनियों के द्वारा नहीं, बड़े बड़े मुनियों के द्वारा मान्यता को प्राप्त है। तो शांति मंत्रों के द्वारा और झाड़ी के द्वारा, कई लोगों ने झाड़ियां बदलवा दी, झाड़ियों की डिजाइन बदलवा दी,
लेकिन झाड़ी वही है जो नाल वाली झाड़ी होती है, उसी को झाड़ी कहते हैं। और नाल वाली झाड़ी नहीं है तो वो झाड़ी नहीं, कलश है। समझ में आ गई हो तो ठीक, अपना काम तो कहना है। अब क्योंकि हम बोलते हैं तो अब इतना एकदम शास्त्र का श्लोक नंबर तो ध्यान रहता नहीं, लेकिन फिर भी आप लोगों को बहुत बहुत थैंक्स कि आप लोगों की इस आलोचना के कारण से कम हमें शास्त्र को खोजने की रुचि जागी। तुम्हें लाभ हुआ हो ना हुआ हो, मुझे तो लाभ हुआ कि हमारी बात का एक प्रमाण मिल गया। तो इसलिए आलोचकों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम हमें दोबारा पढ़ने का मौका दिया। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, इस बहाने सारे जगत के लिए शास्त्र खोल करके दिखा दिए। अब जगत कम से कम बुद्धू तो नहीं बनेगा। हाँ, सारे यदि वो आलोचना करने करते तो हम जगत को बता नहीं पाते, और जगत सोचता कि बस सही कह रहे होंगे, ये भी महाराज हैं वो भी महाराज हैं, एक महाराज एक पंडित एक फलाने विरोध कर रहे हैं हम, तो पता नहीं ये सही है कि वो सही है। ना हम सही है ना वो सही है, आगम सही है, जिनसेन स्वामी सही है। तो झाड़ी के द्वारा शांति अभिषेक का जो जल है और नाल के द्वारा जो होता है, ये तो स्पष्ट रूप से दोनों शास्त्रों में स्पष्ट मिल गया कि झाड़ी के द्वारा, और वो भी नाल से अभिषेक नहीं किया जाता। कलश तो मुख से किया जाएगा, अब नाल से क्या होता है ये सब समझदार हो, समझदार को इशारा काफी है। समझ जाओ, नहीं तो हम नहीं बोल रहे, हम बोलेंगे तो बाहर सब चल जाएगा, इसलिए आगे की बातें तुम ही बोल दिया करो। ये तो मात अपन मूर्ति पे करते हैं, ये शांति धारा जन्माभिषेक के समय बालक पे भी शांति धारा होती है। अब ये कौन नई बात सुनो, अकेले मात्र अरहंत भगवान की तो बात है ही, अभिषेक वहां बालक पर भी अभिषेक करने के बाद शांति धारा होती है मेरू पर्वत के ऊपर, ये भी ध्यान रखना। यानी शांति धारा के बिना चाहे जन्म का अभिषेक हो चाहे प्रतिमा का अभिषेक हो, अभिषेक क्रिया पूर्ण नहीं मानी जाती है, ऐसा इससे निर्णय लेना चाहिए।